हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी एमएससी एग्ज़ाम 2023 के एक एमएससी पेपर रिंग एंड फील्ड थ्योरी को कम्प्लीटली सॉल्व करने जा रहे हैं। यूजुअली रिंग एंड फील्ड थ्योरी स्टूडेंट्स को हमेशा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, चाहे वो सेट एग्ज़ाम के लिए हो या फिर नेट एग्ज़ाम के लिए हो या किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो हायर मैथमेटिक्स पे डिपेंड करता है। इन सब से अलग आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम को कंसीडर करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है, लेट R and S be any two rings. Suppose that phi from R to S be a ring homomorphism. तो यहाँ पर रिंग होमोमॉर्फिज्म के लिए कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो रिंग होमोमॉर्फिज्म में ऑब्वियसली जो रिंग है उसमें दो ऑपरेशन होते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, तो दोनों को हमें हैंडल करना है। तो फर्स्ट कंडीशन यानी कि फाई ऑफ ए बी इक्वल टू फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी होना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। और दूसरी जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी हमारा होल्ड करना चाहिए, यानी कि सेकेंड फाई ऑफ ए बी इक्वल टू फाई ऑफ ए टाइम्स फाई ऑफ बी होना चाहिए। तो ये दोनों जब कंडीशन सेटिस्फाई करेगी फाई, तब हम फाई को बोलेंगे कि ये एक्चुअली ये मैपिंग नहीं, जस्ट ये एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है। तो रिंग होमोमॉर्फिज्म के लिए कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कंपलसरी हैं, इसलिए ऑप्शन 3 करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिंग होमोमॉर्फिज्म। रिंग होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में देख ही लिया है, तो हमें सिर्फ चेक करना है कि कौन से जो फंक्शन है वो रिंग होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर Rx मीन्स पॉलिनोमियल रिंग और रियल नंबर। तो यहाँ पर अगर हम देखें फर्स्ट में कि फाई ऑफ टू फंक्शन f प्लस जी है, तो डेफिनेशन से ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा f प्लस जी ऑफ 1, यानी कि f ऑफ 1 प्लस g ऑफ 1। और ये किसके बराबर है, ये फाई ऑफ f के बराबर है और प्लस फाई ऑफ g के बराबर है बाय डेफिनेशन ऑफ फाई। और अगेन और यहाँ पर चूँकि ये f एंड g आर्बिट्रेरी थे, तो जो रिंग होमोमॉर्फिज्म की फर्स्ट कंडीशन है वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। और सेकेंड कंडीशन के लिए देखें, फाई ऑफ f इंटू जी अगर ये लें तो ये बाय डेफिनेशन कितना हो जाएगा, f इंटू जी ऑफ 1 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी f ऑफ 1 इंटू जी ऑफ 1। और f ऑफ 1 किसकी वैल्यू है, फाई ऑफ f की वैल्यू है, और g ऑफ 1 किसकी वैल्यू है, फाई ऑफ g की वैल्यू है। तो फॉर ऑल f एंड g बोथ द कंडीशन ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म आर सेटिस्फाइड। सो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, जो फाई है डिफाइंड है, वो एक्चुअली एक रिंग होमोमॉर्फिज्म को रिप्रेजेंट करेगा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हम चाहें तो सेकेंड और थर्ड को डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। अगर सेकेंड और थर्ड को देखें, सेकेंड पहले हम देखते हैं सेकेंड ऑप्शन क्यों रिंग होमोमॉर्फिज्म नहीं है। अगर हम यहाँ पर लें फाई ऑफ f इंटू जी लें, तो ये कितना हो जाएगा, बाय डेफिनेशन ये हो जाएगा 2 टाइम्स यहाँ पर फंक्शन डिफाइन है ना, ये फाई एक्स को कहाँ पर भेजता है, जस्ट 2 का मल्टीपल कर देता है, यानी 2 टाइम्स f ऑफ x इंटू जी ऑफ x होगा। और अगेन अगर फाई ऑफ f हम ले इंटू फाई ऑफ g ले, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स f ऑफ x इंटू 2 टाइम्स g ऑफ x। और ये इक्वल नहीं है इन जनरल किसके, फाई ऑफ f इंटू जी के, इसलिए रिंग होमोमॉर्फिज्म की सेकेंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए ये रिंग होमोमॉर्फिज्म नहीं हो सकता है।
ऐसे ही अगर हम थर्ड को देखें तो थर्ड कंडीशन भी, थर्ड में जो फाई डिफाइन है वो भी एक्चुअली रिंग होमोमॉर्फिज्म नहीं है, क्योंकि रिंग होमोमॉर्फिज्म की जो दोनों कंडीशन है उनमें से एटलीस्ट एक को सेटिस्फाई नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल फाई ऑफ एफ प्लस जी, ये कितना हो जाएगा बाय डेफिनेशन, ये हो जाएगा 1 के बराबर, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि जितने भी फंक्शन हैं उन सबको 1 पर भेज रहा है। तो फाई ऑफ एफ प्लस जी भी 1 हो जाएगा, लेकिन ये इक्वल नहीं है किसके, 2 के, जो इक्वल है 1 प्लस 1 और बराबर फाई ऑफ एफ प्लस फाई ऑफ जी। फाई ऑफ एफ की वैल्यू 1 हो जाएगी, फाई ऑफ जी की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, तो फाई ऑफ एफ प्लस फाई ऑफ जी की वैल्यू 2 हो जाएगी, और जबकि फाई ऑफ एफ प्लस जी की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू फाई ऑफ एफ प्लस फाई ऑफ जी। इसलिए जो थर्ड ऑप्शन है वो भी एक्चुअली रिंग होमोमॉर्फिज्म को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। नेक्स्ट, द क्वोशिएंट फील्ड ऑफ जेड is the ring of integers, the quotient field of z, the ring of integers, यानी कि the ring of integers z से जो quotient field बनेगी उसके बारे में पूछ रहा है। तो जो quotient field z से जनरेट होती है, ring of integer से जनरेट होती है, वो एक्चुअली q के आइसोमॉर्फिक होती है। इनफैक्ट जो z से हमें quotient field मिलेगी वो एक्चुअली क्या मिल जाएगी, p by q such that PQ belongs to Z and Q is not equal to 0। ये तो हमें एक सेट मिलेगा, और जब हम इसमें एक रिलेशन डिफाइन करते हैं कि A by B is equal to C by D if and only if AD बराबर हो BC के, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करते हैं, और इस इक्विवेलेंस रिलेशन की हेल्प से हम इस सेट को प्रूव कर सकते हैं कि ये एक्चुअली फील्ड के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और ये जो रिंग है, ये जो फील्ड रहेगी, ये क्यू के आइसोमॉर्फिक सेट ऑफ रेशनल नंबर के आइसोमॉर्फिक हो जाएगी। तो जो रिंग ऑफ इंटीजर से जनरेटेड क्वोशिएंट फील्ड है वो ऑलवेज क्यू या क्यू के आइसोमॉर्फिक होगी। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर दिया हुआ है फाई फ्रॉम आर टू एस बी अ रिंग होमोमॉर्फिज्म। ये ऑलरेडी दिया हुआ है रिंग होमोमॉर्फिज्म, यानी कि रिंग होमोमॉर्फिज्म की फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। और ये रिंग होमोमॉर्फिज्म कहाँ से है, रिंग आर से रिंग एस में है। ओके, तो कर्नेल के बारे में पूछ रहा है, कर्नेल क्या होगा, कर्नेल ऑफ फाई क्या होगा। तो अगर आपको रिंग होमोमॉर्फिज्म दिया है तो कर्नेल ऑफ फाई ऑलवेज, कर्नेल ऑफ फाई ऑलवेज ये एक्चुअली आइडियल होता है। तो यहाँ पर आइडियल तो नहीं दिया है ऑप्शन में, यहाँ पर ऑप्शन में दिया है एक में प्राइम आइडियल, मैक्सिमम आइडियल, सब रिंग बट नॉट आइडियल और नन ऑप्शन। तो यहाँ पर आइडियल एग्जैक्टली नहीं दिया है, प्राइम आइडियल स्पेसिफिक टाइप की आइडियल है, मैक्सिमम आइडियल भी स्पेसिफिक टाइप की आइडियल है। तो पहले हम ये देखते हैं कि प्राइम आइडियल क्या है, मैक्सिमल आइडियल क्या है, और उसके बाद हम प्रूफ करते हैं कि इन जनरल अगर रिंग होमोमॉर्फिज्म दिया हुआ है तो वो प्राइम आइडियल और मैक्सिमम आइडियल इन जनरल नहीं हो सकता है, कोई भी कुछ भी नहीं हो सकता है इन जनरल। सपोज़ करिए आपके पास ये रिंग आर दिया हुआ है, हम बोलेंगे कि ये जो आई है, आई सबसेट ऑफ, ये आई एक्चुअली एक आइडियल है, ये आई आइडियल है आर का। हम बोलेंगे कि आई ये प्राइम आइडियल है अगर ए और बी कोई भी तो इन जनरल ये प्राइम आइडियल क्यों नहीं हो सकता है कर्नेल ऑफ फाई। इसको देखते हैं एक एग्जांपल से। हम एक आइडेंटिटी मैप ले रहे हैं, आइडेंटिटी मैप हमेशा रिंग होमोमॉर्फिज्म रहता है टू Z6 टू Z6। Z6 रिंग है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 ऑफ इंटीजर्स। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो आइडेंटिटी मैप है चूँकि, तो आइडेंटिटी मैप
ये जस्ट रिंग होमोमॉर्फिज्म नहीं होगी, आप चेक कर सकते हैं आइडेंटिटी मैप ये एक रिंग होमोमॉर्फिज्म तो है ही, साथ में साथ ये बाइजेक्टिव भी है। उसके बाद भी इसका जो कर्नेल है वो प्राइम आइडियल नहीं होगा। देखिए कैसे, अगर हम यहाँ पर 2 और 3 लें, 2 एलिमेंट लें Z6 का, तो 2 इंटू 3 ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, और ये बिलोंग करेगा कर्नेल ऑफ आइडेंटिटी मैप। इसका कर्नेल कितना हो जाएगा, जस्ट कर्नेल ऑफ आइडेंटिटी मैप ये जस्ट सिंगलटन 0 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली 0 बिलोंग कर रहा है सिंगलटन 0 में, लेकिन ना तो 2 बिलोंग कर रहा है कर्नेल ऑफ आइडेंटिटी मैप और ना ही 3 बिलोंग कर रहा है कर्नेल ऑफ आइडेंटिटी मैप। तो लेकिन प्रोडक्ट इनका बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, और 6 मॉडुलो 6 अगर हम कंसीडर करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो 2 इंटू 3 तो कर्नेल ऑफ आइडेंटिटी मैप है, लेकिन ना तो 2 है कर्नेल में और ना ही 3 ही है, इसलिए जो इसका कर्नेल है वो एक्चुअली प्राइम आइडियल नहीं होगा। इसलिए कोई भी रिंग होमोमॉर्फिज्म दिया हो तो उसका कर्नेल इन जनरल प्राइम आइडियल हो, ये ज़रूरी नहीं होगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इन जनरल करेक्ट नहीं है। अब हम मैक्सिमल आइडियल की बात करें तो मैक्सिमल आइडियल क्या है, अगर कोई आपको रिंग दिया है और ये आई है, आइडियल है, इसको हम बोलेंगे कि ये मैक्सिमल आइडियल है ऑफ रिंग आर, अगर ये क्या हो जाए, एक कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि यू कोई भी आइडियल हो आर का, यू कोई भी आइडियल है आर का जो कि आई को कंटेन कर रहा है और कंटेंट है आर में, तो ये इम्प्लाई करेगा कि या तो आई यू के बराबर है या यू आई के बराबर है, और या तो क्या है, जो यू है वो पूरा का पूरा आर के बराबर है। यानी कि ऐसा कोई भी दूसरा आइडियल नहीं मिलेगा जो आई को प्रॉपरली कंटेंट हो और जो रिंग आर में प्रॉपरली कंटेंट हो। यानी कि ऐसा कोई भी आइडियल यू नहीं मिलेगा जो मैक्सिमल आइडियल को प्रॉपरली कंटेंट हो और ये जस्ट प्रॉपर आइडियल हो रिंग आर का। अगर यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो या तो यू आइडियल आर के बराबर हो जाएगा और या तो यू मैक्सिमल आइडियल आई के बराबर हो जाएगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम आई को बोलेंगे कि मैक्सिमल आइडियल है। मैक्सिमल आइडियल का सेंस ये है कि जो आइडियल है उसको प्रॉपरली कंटेन करने वाला कोई भी आपको दूसरा आइडियल ना मिले अदर देन होल रिंग आर। तो सेम एग्जांपल जो भी हमने कंसीडर किया था वही कंसीडर करते हैं। आइडेंटिटी मैप Z6 टू Z6, इसका जो कर्नेल है वो कर्नेल ऑफ आइडेंटिटी मैप ये जस्ट सिंगलटन 0 रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो कर्नेल ऑफ आइडेंटिटी है सिंगलटन 0 है, ये मैक्सिमल आइडियल नहीं है, नॉट अ मैक्सिमल आइडियल, नॉट अ मैक्सिमल आइडियल। क्यों नहीं है मैक्सिमल आइडियल? क्योंकि एक हमें u मिल रहा है, अगर u इक्वल टू हम ले 0 3 ले लें या u बराबर हम ले लें 0, u इक्वल टू जस्ट 0 3 लें या u इक्वल टू 0 2 4 लें, ये दोनों एक्चुअली आइडियल हैं जो कर्नेल ऑफ आइडेंटिटी मैप यानी सिंगलटन 0 को कंटेन कर रही हैं, 0 को कंटेन कर रही है। लेकिन और ये क्या है, u दोनों, चाहे आप ये u कंसीडर करें चाहे ये सेकंड u कंसीडर करें, ये दोनों प्रॉपर आइडियल हैं जो कर्नेल ऑफ आइडेंटिटी मैप को कंटेन कर रही हैं। इसलिए कर्नेल ऑफ आइडेंटिटी मैप मैक्सिमल आइडियल नहीं हो सकती है, क्योंकि इसको मैक्सिमल आइडियल अगर होती तो कोई भी आइडियल अगर इसको कोई भी आइडियल अगर कर्नेल ऑफ आइडेंटिटी मैप कंटेन कर रहा है तो वो या तो कर्नेल ऑफ आइडेंटिटी मैप के बराबर हो जाता और या तो Z6 के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, u इक्वल टू अगर हम 0 3 लें 2 एलिमेंट आइडियल लें और या तो u इक्वल टू 0 2 4 3 एलिमेंट आइडियल लें, तो ये 0 को तो कंटेन कर रहा है और ये Z6 के भी बराबर नहीं है। यानी कि एक प्रॉपर आइडियल मिल जा रहा है जो हमारा कर्नेल ऑफ आइडेंटिटी मैप को कंटेन कर रहा है। ठीक है, इसलिए जो कर्नेल ऑफ आइडेंटिटी मैप होगा वो मैक्सिमल आइडियल इन जनरल नहीं होगा अगर वो रिंग होमोमॉर्फिज्म है फाई। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड भी इन जनरल करेक्ट
नहीं होगा, और सब रिंग बट नॉट आइडियल ये भी इनकरेक्ट है, इसलिए नन ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत ही स्टैंडर्ड है और बहुत ही बेसिक रिजल्ट है किसी भी होमोमॉर्फिज्म के केस के लिए, चाहे वो रिंग होमोमॉर्फिज्म हो चाहे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म हो। अगर फाई रिंग होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम अ रिंग R into S, देन फाई इज़ 1 1 यानी इंजेक्टिव इफ़ एंड ओनली इफ़ जो कर्नेल ऑफ फाई है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल हो जाए, मीन से सिर्फ और सिर्फ उसमें ज़ीरो एलिमेंट हो, आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि कर्नेल ऑफ फाई अगर सिंगलटन जीरो हो जाएगा तो उस केस में जो मैप है फाई रिंग होमोमॉर्फिज्म वो इंजेक्टिव हो जाएगी। ये नेसेसरी भी है और सफिशिएंट कंडीशन भी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम को कंसीडर करते हैं। यहाँ पर आई बी एन आइडियल ऑफ रिंग आर, देन द मैप फाई फ्रॉम आर टू आर बाई आई गिवन बाई फाई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस आई इज, ये रिंग होमोमॉर्फिज्म तो होगी, ये नेचुरल मैप है जो रिंग होमोमॉर्फिज्म देता है, लेकिन साथ में ये ऑनटू मैप भी है। रिंग होमोमॉर्फिज्म बहुत ही आसान है, आप चेक कर सकते हैं कि ये दोनों कंडीशन रिंग होमोमॉर्फिज्म की सेटिस्फाई करेंगे। फॉर एग्जांपल एक हम देखते हैं, फाई ऑफ एक्स प्लस वाई, ये क्या हो जाएगा बाय डेफिनेशन एक्स प्लस वाई और प्लस आई के बराबर हो जाएगा, और इसे हम लिख सकते हैं एक्स प्लस आई और प्लस वाई प्लस आई। जो कोसेंट रिंग है आर बाई आई उसमें इसी तरीके से एडिशन डिफाइन होता है, और ये किसके बराबर हो जाएगा फाई ऑफ एक्स प्लस फाई ऑफ वाई के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही जो सेकेंड कंडीशन है एक्स इंटू वाई, ये किसके बराबर हो जाएगा एक्स इंटू वाई प्लस आई के बराबर, और इसे हम लिख सकते हैं एक्स प्लस आई इंटू वाई प्लस आई। ये जस्ट मल्टीप्लिकेशन है कोशेंट रिंग में, और ये किसके बराबर है फाई ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ वाई के, इसलिए फाई क्या हो जाएगा रिंग होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। लेकिन ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है, साथ में ये ऑनटू भी है, इसलिए ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ऑनटू कैसे है कि अगर हम कोई भी एलिमेंट लें, मान लीजिए कि एक्स नॉट प्लस आई बिलोंग कर रहा है आर बाई आई में, इसके एलिमेंट कैसे होंगे एक्स नॉट प्लस आई अगर आर में है तो ऑब्वियसली एक्स नॉट कहाँ का एलिमेंट होगा आर का होगा। तो ये कोई हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट चूज़ किया है, देन फाई ऑफ एक्स नॉट, यहाँ पर एक्स नॉट कहाँ का एलिमेंट हो जाएगा आर का एलिमेंट हो जाएगा, तो फाई ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स नॉट प्लस आई हो जाएगी। तो हमने कोडोमेन का कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज़ किया था, उसके लिए हमने प्री इमेज ढूंढ दिया एक्स नॉट की फाई ऑफ एक्स नॉट किसके बराबर है एक्स नॉट प्लस आई के बराबर, इसलिए जस्ट ये रिंग होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा, इनफैक्ट ये ऑनटू भी मैप हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम को कंसीडर करते हैं। यहाँ पर आर इंटीग्रल डोमेन दिया है विद यूनिटी, तो पॉलिनोमियल रिंग आर एक्स के बारे में पूछ रहा है, तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। रिजल्ट क्या है कि पॉलिनोमियल रिंग आर एक्स इज इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ आर इज इंटीग्रल डोमेन। तो यहाँ पर आर इंटीग्रल डोमेन दिया है, इसलिए इस रिजल्ट से जो आर एक्स है वो भी एक इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि p कोई भी प्राइम नंबर हो, देन पी जेड, ये जो कि क्या हो जाएगा बाई सेट, ये क्या है जस्ट पी एन बिलोंग्स टू जेड, यानी कि ऐसे सारे इंटीजर्स का कलेक्शन जो p से डिविजिबल हो। ये एक्चुअली रिजल्ट है कि अगर p प्राइम हो तो ये pz जो होगा वो प्राइम आइडियल हो जाएगा और साथ ही साथ मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इन जनरल प्राइम आइडियल इम्प्लाई नहीं करता है मैक्सिमल आइडियल को, और ना ही मैक्सिमल आइडियल इम्प्लाई करता है प्राइम आइडियल को, लेकिन इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक केस के लिए जो pz है वो प्राइम आइडियल हो जाएगा, मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा अगर p एक प्राइम नंबर हो।
नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कि अगर p कोई भी प्राइम है, p कोई भी प्राइम नंबर है, तो जो z क्वोशिएंट बाई पी जेड जो कि आइसोमॉर्फिक है zp के, ये क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा। इनफैक्ट हमारे पास दोनों है, p इज़ प्राइम इफ़ एंड ओनली इफ़ zp इज़ फील्ड। अगर zp फील्ड है तो डेफिनेटली p को प्राइम होना पड़ेगा, और p प्राइम है तो z बाई पी जेड यानी कि zp वो एक फील्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं, d इक्वल टू पॉलिनोमियल रिंग ओवर z दिया हुआ है, देन द क्वोशिएंट फील्ड ऑफ d क्या होगा। तो क्वोशिएंट फील्ड ऑफ d एक्चुअली ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा f(x) बाई gx, जहाँ पर f(x) gx दोनों पॉलिनोमियल है, सच दैट यानी कि f और g दोनों बिलोंग कर रहे हैं z ऑफ x में, और जो g है वो ज़ीरो पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर इस सेट में हम इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करेंगे कि f बाई g ये इक्वल है f डैश g बाई f डैश बाई g डैश इफ़ एंड ओनली इफ़ f g डैश इज इक्वल हो जाए g f डैश, और इस इक्विवेलेंस रिलेशन की हेल्प से ये एक फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये जो फील्ड कहलाएगी वो क्वोशिएंट फील्ड कहलाएगी। और ये यहाँ पर जो भी दिया हुआ है ऑप्शन, उनमें से कोई भी फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, सेकंड भी इनकरेक्ट हो जाएगा, थर्ड भी इनकरेक्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर नन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई भी ये इसके आइसोमॉर्फिक या इसके बराबर नहीं है, इसलिए नन ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं, लेट f बी ए फील्ड देन पॉलिनोमियल रिंग ओवर फील्ड f(x) क्या होगा। तो ये हम रिजल्ट प्रूफ कर सकते हैं कि f अगर फील्ड है तो पॉलिनोमियल रिंग ओवर x कभी भी फील्ड नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो ऑलवेज इनकरेक्ट रहेगा। इनफैक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है कि अगर f फील्ड है, f इज़ फील्ड, देन जो f ऑफ x है पॉलिनोमियल रिंग ओवर f, ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, एक PID हो जाएगा, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा, जिसमें कह रहा है कि नॉन कम्यूटेटिव रिंग PID है तो डेफिनेटली ये कम्यूटेटिव रिंग तो होना ही होना है। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड में नॉन कम्यूटेटिव रिंग किया है, इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड में कह रहा है कि कम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी, तो कम्यूटेटिव रिंग तो हो जाएगा लेकिन विदाउट यूनिटी कह रहा है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चूँकि f फील्ड था तो जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल 1 है, f ऑफ x इक्वल टू 1 फॉर ऑल x, ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये एक्चुअली यूनिटी एलिमेंट का काम करेगा, कहाँ पर, पॉलिनोमियल रिंग f ऑफ x पर। इसलिए ये कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी अगर ऑप्शन होता तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाता, यहाँ पर विदाउट यूनिटी है, इसलिए ऑप्शन थर्ड भी करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, और इसलिए हमें फोर्थ ऑप्शन को करेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, f कोई फील्ड है और f(x) बिलोंग कर रहा है पॉलिनोमियल रिंग और फील्ड f, और gx भी बिलोंग कर रहा है पॉलिनोमियल रिंग और फील्ड f, और साथ में दिया है कि जो gx है वो जीरो पॉलिनोमियल नहीं है। तो कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट यूनिक rx एंड qx इन f(x) सच दैट स्मॉल f(x) इक्वल टू qx टाइम्स gx प्लस rx, वेयर इधर rx इक्वल टू 0 और डिग्री ऑफ rx इज स्ट्रिक्टली लेस दैन डिग्री ऑफ gx। तो ये जो रिजल्ट है या ये जो थ्योरम है उसको किस नाम से जानते हैं, तो दिस इज़ द थ्योरम विच इज़ नोन एज डिवीज़न एल्गोरिदम।
नेक्स्ट प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है Rx बी द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, देन Rx क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हमें रिमाइंडर Rx निकालना है, तो हमें जस्ट डिवीजन करना होगा। तो यहाँ पर दिया है पॉलिनोमियल 3x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर और प्लस 1, और इससे हम डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 2 से। तो फर्स्ट टाइम हमें मल्टीप्लाई करना होगा 3x स्क्वायर से, 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब और प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस, और यहाँ से हमें मिलेगा -3x क्यूब और -4x स्क्वायर। यहाँ पर रिमेनिंग 1 बच रहा है, तो इसको हम नीचे लाएंगे, 1 हो जाएगा। अगेन हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर -3x क्यूब है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -3x से, तो -3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x क्यूब और फिर हो जाएगा ये -12x स्क्वायर और प्लस -6x हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस प्लस प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और हमें मिलेगा 8x स्क्वायर और प्लस 6x प्लस 1। तो अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो ये 8 टाइम्स आएगा और ये हो जाएगा 8x स्क्वायर और प्लस 32x और प्लस 16 माइनस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा, एक्चुअली ये कैंसिल हो गया और माइनस आ जाएगा 26x और प्लस 26x माइनस 15। तो जो रिमाइंडर है -26x माइनस 15 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर जो हमने डिवीज़न किया है वो थोड़ा सा गलत हो गया है। जब हम यहाँ 3x स्क्वायर टाइम्स जाएगा, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट x स्क्वायर से करेंगे तब तो 3x टू द पावर 4 आएगा, लेकिन जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x क्यूब आएगा। तो यहाँ पर मैंने अगेन फिर से डिवीज़न किया हुआ है, तो हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है -138x माइनस 79 आ रहा है, और होपफुली ये करेक्ट है। आप एक बार चेक कर सकते हैं, और अगर ये चेक है तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा, ना तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा, ना तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। ऑप्शन थर्ड तो करेक्ट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमें जो डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 से डिवाइड करना है, और ये सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है। तो जो डिवीज़न करने पर जो रिमाइंडर मिलेगा वो या तो कांस्टेंट मिलेगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, या 0 डिग्री पॉलिनोमियल, या 1 डिग्री पॉलिनोमियल एट मोस्ट। तो 3 तो ऑप्शन कभी भी करेक्ट नहीं हो सकता है, और चूँकि हमारा ये यहाँ पर -130x माइनस 79 आया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 नन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम को कंसिडर करते हैं। ये बहुत ही क्लासिकल रिज़ल्ट है कि कोई भी f फील्ड हो और a बिलोंग कर रहा है फील्ड f में, और fx पॉलिनोमियल रिंग और फील्ड f कोई भी मेंबर है, तो जो f ऑफ a क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा इन द डिवीज़न ऑफ fx बाई x माइनस a। जब हम अगर fx को डिवाइड करें किससे, x माइनस a से डिवाइड करें, तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, f ऑफ a ही आएगा। और जब f ऑफ a 0 हो जाता है, तब हम कहते हैं कि x माइनस a क्या करता है, f ऑफ x को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, एक डिवाइज़र हो जाता है, यानी कि
x इक्वल टू ए, एफ ऑफ x इक्वल टू 0 का एक रूट हो जाता है। इस रिजल्ट को हम बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर एक कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल है डिग्री n ओवर अ फील्ड हैज़ एट मोस्ट m zeros काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी, यानी कि m में रिपीटेड रूट भी अलाउड है। तो ये जो m होगा वो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो अगर पॉलिनोमियल है डिग्री n का ओवर फील्ड और उसके m zeros हैं तो m कितना होना चाहिए, जितना डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या कहती है कि अगर n डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसके एग्जैक्टली n रूट्स होंगे। तो यहाँ पर m को क्या होना पड़ेगा, n के बराबर होना पड़ेगा, लेकिन ये ऑप्शन कहीं पर नहीं दिया है। m ग्रेटर देन n दिया है, ये तो कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रूट्स कभी डिग्री से ज़्यादा, नंबर ऑफ रूट्स डिग्री से ज़्यादा कभी नहीं हो सकते हैं। ऐसे ही थर्ड में भी m ग्रेटर दैन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन n दिया हुआ है कि नंबर ऑफ रूट्स डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से ज़्यादा है, तो ये भी कभी भी पॉसिबल नहीं है। जो सेकेंड ऑप्शन है इसमें m इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू n दिया है, तो होना तो चाहिए m इक्वल टू n। अगर ये ऑप्शन रहता तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता, इसलिए हम सेलेक्ट करेंगे कि ये जो नन ऑप्शन है वो करेक्ट है। हालांकि m ग्रेटर दैन n, अगर हम m ग्रेटर दैन इक्वल टू n करेंगे तो ये मीनिंग होता है इसका, या तो m ग्रेटर दैन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन n है, और या तो क्या है, m इक्वल टू n है। तो अगर आप इससे सेटिस्फाइड हैं कि m ग्रेटर दैन इक्वल टू n है, लेकिन m नंबर ऑफ जो रूट्स हैं वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, और इसमें दो कंडीशन है जिसमें इक्वलिटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो ऑप्शन आप सेकेंड भी करेक्ट कर सकते हो, 4 को करेक्ट ना करके। नेक्स्ट प्रॉब्लम को कंसीडर करें। द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बिलोंग्स टू पॉलिनोमियल रिंग ओवर Z2, ओवर Z2 ये कितने होंगे। तो Z2 में कितने एलिमेंट है, Z2 में सिर्फ 0 और 1 दो एलिमेंट है, और अगर ये रूट होगा 0 और 1 रूट होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का, तो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर हम 0 रखें तो हमें क्या मिलेगा, 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1, जो कि कभी भी 0 के बराबर नहीं है, और 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3, और Z2 में 3 इक्वल टू 1 हो जाएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो ना तो 0 इसका रूट हो सकता है और ना ही 1 रूट हो सकता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्चुअली Z2 में ये इरिड्यूसिबल है, और इसके नंबर ऑफ जो ज़ीरोज़ हैं वो 0 हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर पॉलिनोमियल रिंग ओवर फील्ड R दिया हुआ है, और क्वेश्चन कर रहे हैं किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये एक रिज़ल्ट होता है कि अगर हमारा जो P है, Px है, ये इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, तो इससे जो जनरेटेड आइडियल हो जाएगी वो मैक्सिमल हो जाएगी। और अगर रिज़ल्ट होता है कि अगर m मैक्सिमल आइडियल है इफ़ एंड ओनली इफ़ r बाई m क्या हो जाए, फील्ड हो जाए। तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है वो इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 से जो जनरेटेड आइडियल होगा वो मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा Rx में, और इसकी वजह से Rx बाय आइडियल एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये क्या देगा, हमें फील्ड देगा, और ये एक्चुअली आइसोमॉर्फिक हो जाएगी, ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगी Ri, और ये किसकी आइसोमॉर्फिक है, ये आइसोमॉर्फिक है, यानी कि ये Ri का मीनिंग क्या है कि ऐसी स्मॉलेस्ट फील्ड जिसमें R भी है और इमेजिनरी रूट, इमेजिनरी यूनिट I भी है।
तो स्मॉलेस्ट फील्ड जो r को कंटेन करे और i को भी कंटेन करे वो एक्चुअली क्या है, किसके आइसोमॉर्फिक है, c के आइसोमॉर्फिक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा c। नेक्स्ट प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं। यहाँ पर फंक्शन f दिया है पॉलिनोमियल डिग्री 3 का और gx दिया है एक पॉलिनोमियल डिग्री 4 का, जहाँ पर fx और gx दोनों एलिमेंट हैं पॉलिनोमियल रिंग ओवर Z5 के। तो हमें निकालना है fx प्लस gx कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर जो fx और gx है किसमें, पॉलिनोमियल रिंग ओवर Z5 है, तो हमें fx प्लस gx निकालना है। तो जस्ट पहले हम सिंपली fx प्लस gx एज़ यूजुअल निकालेंगे और फिर जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हम उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे मॉडुलो 5 के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर हम जैसे ही सम करेंगे fx प्लस gx निकालेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x टू द पावर 4 प्लस 7x क्यूब और प्लस 5x स्क्वायर और प्लस 2x और प्लस 7। तो जब हम मॉडुलो 5 के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये एक्चुअली किसके इक्वल हो जाएगा, 3x टू द पावर 4 प्लस 7 की वैल्यू मॉडुलो 5 के रिस्पेक्ट में ये 2 के बराबर हो जाएगी, तो 2x क्यूब और प्लस 5 की वैल्यू मॉडुलो 5 के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगी, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं आएगा और प्लस 2x और 7 की वैल्यू अगेन मॉडुलो 5 के रिस्पेक्ट में 7 इज़ इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो जो fx प्लस gx है वो हो जाएगा 3x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 2x प्लस 2 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको ये देखना है कि जो fx और gx है वो दोनों एलिमेंट है इस पॉलिनोमियल रिंग के, और यहाँ पर जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है वो डिफाइंड है मॉडुलो 5 के रिस्पेक्ट में, इसलिए जो रिजल्टेंट है वो हमारा 3x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 2x प्लस 2 पॉलिनोमियल आएगा। अगर आप इस पॉइंट को निगलेक्ट कर देंगे तब आप ऑप्शन नन भी लगा सकते हैं, लेकिन नन ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम इस पेपर का कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।